अरे वाह! क्या बात है! क्या गजब का क्वेश्चन दे रखा है। ओहो हो! बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस बार नीट 2022 का ये आपके सामने रहा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं नीट करो। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने काम में मस्त और व्यस्त होंगे। व्यस्तता के सिलसिले को एक बार फिर से बढ़ाया जाए और इस बार का ये जो सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ बहुत इत्मीनान से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा, लेकिन सबसे पहले ट्रिकी अप्रोच से इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ट्रिकी अप्रोच इसमें यह लगेगा कि इसको कैसे हम 10 सेकंड के अंदर ही इसका खेल कर दें खत्म। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है क्वेश्चन की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, इसमें मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है। और यहां पे जरा देखो क्या इंपॉर्टेंट है। पहले देख रखा है साइनोहाइड्रिन, एस्टीन, सी बेस और ऑक्साइम। एक है प्रोडक्ट फॉर्म और ये आपका रिएक्शन करा रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड विद, गिवन है यहाँ पे NH2OH, RNH2, अल्कोहल और ये HCN, ठीक है। अब जरा इंपॉर्टेंट बात इसमें समझना, जरा ऑप्शन को देखो, बहुत ध्यान से देखना ऑप्शन को। यहां देखो ऑप्शन में क्या है, 4 3 2 1। तो ये तो बल्ले बल्ले हो गई। मतलब ये है कि अगर पहला ही ऑप्शन क्लियर हो जाए कि कौन सा है, तो बाकी सॉल्व करने की क्या जरूरत है ना। यही तो अप्रोच हम हर रोज आपको सिखाते हैं और रोज बताते हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को बहुत कम समय में आप हैंडल कर लो। तो जरा जल्दी से देखो फिर इसकी क्या कहानी होने वाली है। साइनोहाइड्रिन फीलिंग आ रहा है कि नहीं, साइनोहाइड्रिन में साइनाइड वाली फीलिंग आ रहा है। हाँ, इंपॉर्टेंट है तो यार फीलिंग तो आता ही होगा, है ना। साइनोहाइड्रिन, क्या कहीं इसमें साइनाइड दिख रहा है? ये दिख रहा है। ए का फोर्थ, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, है ना। मजेदार रहा। लेकिन अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ चीजें बाकी हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो नीट 2022 का ये क्वेश्चन किए होंगे, तो वो कुछ मैकेनिज्म भी लगाए होंगे, कुछ अपना दिमाग लगाए होंगे। तो ये तो मैंने ट्रिकी अप्रोच बता दिया कि अपने समय को बचाने के लिए आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हो। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अभी इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप इसको प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप कार्बोनाइल कंपाउंड का NH2OH के साथ रिएक्शन कराया जाए, अमीन के साथ कराया जाए, अल्कोहल के साथ कराया जाए, HCN के साथ कराया जाए, तो इनमें से क्या क्या ऑप्शन आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, मैकेनिज्म के लिए तैयार हैं? हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर प्लीज मैकेनिज्म जरूर बता दीजिए। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, चैन खो जाता है। क्यों? जब तक मैकेनिज्म नहीं आता है। वाह, आ जाओ बेटा, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए, फटाफट सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले कौन सा लगाएं? NH2OH का ही शुरू कर लेते हैं, है ना। किसका दिया है? रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या लगता है कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे होगा? कुछ हम ऐसे बना दें, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, हाइड्रोजन या फिर एल्काइल ग्रुप, ठीक है। मतलब इसको एल्डिहाइडिक भी कर सकते हो, कीटोनिक भी कर सकते हो। तो यहाँ तो फिलहाल कीटोन पूछ रहा है, तो ये मॉडल सही है, ठीक है। अब इसमें NH2OH दे रखा है। NH2OH के लिए क्या करोगे? सपोज करो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, NH2OH के लिए H2NOH, है ना। कार्बोनाइल कंपाउंड में जब कोई रिएक्शन कराना होता है तो ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड, फिलहाल यहां पे कोई चार्ज तो है नहीं। अब चार्ज बनाने के लिए हम ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ डीलोकलाइज करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा? ऑक्सीजन चूंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होना चाहेगा, है ना। कार्बन पे हम उल्टा तीर नहीं चला सकते हैं, तीर निशाने पे लगनी चाहिए। हाँ देखिए, कुछ लोग प्रसन्न हो गए होंगे। तीर आ जाओ बेटा, लाइन पे आ जाओ, ठीक है। एग्जाम बहुत पास में है और बहुत सारा काम इसमें करना है। तो यहां देखो, ये तीर है और तीर निशाने पे जा रही है। कहां पे लग रहा है? O-, क्योंकि जिस पे तीर जाएगा वो क्या होगा? माइनस की प्रॉपर्टी वहां पे शो होगा, क्योंकि ये बॉन्ड ट्रांसफर्ड यानी टूट जाएगा यहां पे। और ब्रेकिंग के बाद ये बनाएगा आपका, थोड़ा सा सही से बना दिया जाए, देखो ये हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया, यहां पे हमने पॉजिटिव कर दिया, यहां पे निगेटिव करेंगे ऑक्सीजन के साथ, राइट। अब क्या कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाइड्रोजन जो हमें दिख रहा है H2, वो तड़प रहा है ऑक्सीजन के लिए? वाह, कि मुझे मिला लो अपनी तरफ।
है ना, मुझे मिला लो अपनी तरफ। ये तुम्हें तोड़ने की जरूरत नहीं थी, बस जोड़ने की जरूरत थी, है कि नहीं। तो यहां पर अगर हम इसको चार्ज को नहीं भी हटाते, चार्ज को इस तरह से डिलोकलाइज नहीं करते, प्लस माइनस का जो सिंबलाइजेशन हमने यहां किया है, तो आप डायरेक्ट भी सवाल को कर सकते थे कि H2 और O को क्या कर सकते थे, यहां से बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकते थे। यहां से हटा दीजिए H2O और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में बेटा बन जाएगा ये आपका डबल बॉन्ड NOH। तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्साइम कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्साइम। तो NH2OH में ऑक्साइम कहां दिया है, ये देखो डी पे दिया है, ठीक है। तो ऑक्साइम को हम यहां से मिला देते हैं, एक एक सीक्वेंस से चलते हैं, ठीक है। सेम काम हम RNH2 के साथ भी कर सकते हैं, जरा इसको देख लेते हैं, सेम प्रोसेस RNH2 में। तो ये पहला हो गया, दूसरा दिखाते हैं आपको। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ही करेंगे, मैकेनिज्म की जब जरूरत आएगी, जिस तरह तोड़ने की प्लस माइनस, वहां हम वो भी करके दिखा देंगे। सपोज करो यहाँ पे RNH2 लिखा है, तो यहाँ पे तो पहले कीटोन लिख लेंगे। RNH2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, H2NR लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन तड़प रहा है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। बस एक ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। H2 और O, तो यहां देखो फटाफट इसको बनाओ, क्या बन जाएगा, यहां पे तुरंत जैसे ही करोगे तुरंत बन जाएगा ये NR। और ये NR क्या होता है, ऑप्शन देखो फटाक से, क्या होगा, यही तो सी बेस होता है ना, सी बेस, इसको सी बेस कहा जाता है। तो ये आपका सी बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी सी बेस है और ये RNH2 के साथ मर्ज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एनी डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। अब आगे आते हैं, अगला क्या था इसमें, अगला है अल्कोहल। तो चलो अल्कोहल वाला भी पार्ट ले लेते हैं। तो क्या करोगे, अल्कोहल डबल बॉन्ड O के साथ हम अल्कोहल यहां बनाएंगे, RO हो जाएगा माइनस और H हो जाएगा यहां पे प्लस, राइट। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, तीर को निशाने पे लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर ये हो जाएगा क्या, OR, ये OR यहां पे आएगा, दैट विल बी OR, और यहां पे O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, इसी को तो कहते हैं एसिटल, है ना। अल्कोहल, एसिटल कहाँ है, ये रहा। तो ये हो गया एसिटल। लास्ट क्या बचा, HCN, और HCN को हमें पता है कि इसको किस में मिलाना है, साइनोहाइड्रेट में। तो थोड़ा सा बना लेते हैं पहले इसको, कीटोन है और कीटोन के साथ क्या बना लेंगे हम, यहाँ पे HCN दिया हुआ है तो HCN, H प्लस CN माइनस, ये तीर फिर से अपने निशाने पर। कंप्लीट मैकेनिज्म दिखाना हो तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहां पर आगे क्या होगा, देखो ऑक्सीजन यहां पे निगेटिवली चार्ज, और निगेटिवली चार्ज के साथ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तड़प रहा है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आने के लिए, तो OH हो जाएगा ये, और ये CN कहाँ आके लग जाएगा, यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, साइनोहाइड्रिन बना है। तो ये है आपका HCN, ठीक है। तो ये तो था आपका बेहतरीन एक ट्रिकी अप्रोच के साथ मैकेनिज्म बेस्ड कहानी। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के कंसेप्ट के साथ हम मिलेंगे, लेकिन एक बात और हम आपको बता दें, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप अच्छे से जानते होंगे कि नीट का एग्ज़ाम बहुत कम समय रह गया है, और कम समय में स्ट्रेटजी अगर बना के आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप सफल हो जाओगे, है ना। इसलिए आपको काम बस यही करना होगा कि आप जिस तरह से हम बता रहे हैं, सॉल्विंग अप्रोच आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, तो आप मैकेनिज्म के थ्रू भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मैकेनिज्म का समय क्या होता है, यही समय जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म आप पढ़ लीजिए, बड़े आराम से कर लीजिए, फिर आगे चल के आप बहुत आराम से रिलैक्स होकर पेपर दे पाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अगले वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।